हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अक्षय 1 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौट रहा था। उसकी माँ कावेरी उसके इंतजार में दरवाजे पर आंखें बिछाए बैठी हुई थी। कुछ देर में अक्षय एक घूंघट वाली लड़की के साथ घर आकर बोलता है, माँ मैं आ गया, तुम्हारा लाडला बेटा आ गया, लेकिन अकेले नहीं आया है, मेरे साथ कोई है। कौन है ये? माँ ये तुम्हारी बहू और मेरी बीवी प्रीत है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए घर आने से पहले मैं इसको शादी करके हमेशा के लिए साथ ले आया। अच्छा बेटा, लड़की कौन है, कैसी है, कुछ पता करा या ऐसे ही शादी करके ले आया? अरे माँ आपकी बहू एकदम हीरोइन है, शक्ल इसकी सोनम बाजवा जैसी है, आंखें तो नीरू बाजवा जैसी हैं। सच्ची? फिर तो आओ दोनों अंदर, जरा मैं भी तो अपनी नई बहू का चेहरा देखूं। कावेरी दोनों को अंदर लेकर आती है और हॉल में बिठाने के बाद अक्षय फ्रेश होने कमरे में चला जाता है और कावेरी अपनी बहू का घूंघट उठाकर बोलती है, सच में बहू तो बड़ी सुंदर लाया है मेरा बेटा। अच्छा बहू, तुझे भूख लगी होगी, चाय पिएगी या खाना खाएगी? ता पीऊंदी ते लोती भी ताऊंदी। अरे ये बच्चों की तरह क्यों बोल रही है, मुंह में कुछ है क्या तेरे? नहीं नहीं दादू माँ, मैं तो ऐदा ही डाल दी है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अक्षय कहाँ है? यहाँ। अक्षय भागा भागा बाहर आता है और अपनी माँ से बोलता है, हाँ माँ क्या हो गया, क्यों चिल्लाए? अरे ये कैसी बहू लाया है? तोतली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे नहीं मंजूर ये बहू, मैं नहीं अपनाती। इसको बोल चली जाए यहाँ से। ऐदा तिद्दा चली दावा पद ते थोली ना आईया, त्या तलते आईया मैं इस काल विच। ए दे तो मेले हत्ता ते तूला, गले तो मंगल सूत्र, नाले सिंदूर भी कादी तलते आईया, उनते मैं इत्ते ही लवांदी। हाँ माँ अब तो ये यहीं रहेगी, बहू है आपकी, आपको अपनाना तो पड़ेगा ही। चलो प्रीत तुम मेरे साथ कमरे में चलो। अक्षय प्रीत को कमरे में ले जाता है और बेचारी कावेरी ऐसी बहू के आने पर अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। दिन यूं ही गुजरते हैं। प्रीत घर के काम करने में माहिर तो होती है, लेकिन वो थोड़ी पंगेबाज भी होती है, जिसके कारण एक दिन अपनी सास को देर तक सोता देखकर वो बोलती है, देखो तिद्दा अलार्म नाल तोलिया, हुन तम तलली मैं दो आ दईया तल विच ता तल के मदे ले लिया। मिन्नू बहुलानी ते बनाया नी, उत्तो नोतलानी बनान वित भी तोई ततल नी तद्दी। प्रीत रसोई में गर्मा गर्म पानी का जग हाथों में लेकर बोलती है, ददो ये दलम दलम पानी तातू मादे मुंह ते तुत्तुंदी ना, बिल मदा आएदा, भले अलार्म नाल तोली है ना। प्रीत पानी का जग लेकर अपनी सास के कमरे में जा ही रही होती है कि तभी कावेरी की पड़ोसन सरला घर में आती है। उसको ऐसे बिना इजाजत लिए अंदर आते देखकर प्रीत बोलती है, आए आए एदा तिद्दा मुंह उठा के अंदर वाले आ ले, कोई थलम ले याद नहीं है कि किसी दे कल किद्दा आना है, तन्नू पता नहीं है? अरे देखने में तो तू बड़ी दिखती है, लेकिन तेरी ये जुबान बच्चों वाली क्यों है? अरे कौन से देश की भाषा बोल रही है? पागल हो दी है ते बुद्धि, मैंने तो पहले ही पुछिया सी ते तू तोन है, जल्दी जल्दी दादे वरना ये दलम दलम पानी तातू मादी ददा तेले मुंह ते तुत दूंगी। हाय हाय कितनी बदतमीज है ये लड़की, भाषा तो समझ नहीं आ रही, लेकिन हाव भाव से तो साफ पता लग रहा है कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रही है। कावेरी बहन के घर कौन सी बला आ गई? अरे कावेरी बहन कहाँ हो, बाहर तो आओ। सरला जोर जोर से कावेरी का नाम चिल्लाती है तो उसकी नींद खुल जाती है, जिस पर वो उठकर बाहर आकर देखती है तो प्रीत सरला के साथ झगड़ रही होती है। तभी वो उसको रोकते हुए बोलती है, अरे ओ तोतली क्या कर रही है, छोड़ मेरी पड़ोसन को। तातू मा दे तो तुती मिन्नू तोतली ना तो नाले तुसी पहला इतनू समझाओ, ए बिना पुत्ते सादे तलवित तुतली है। अरे कावेरी बहन देखो, मैं हर बार की तरह तुमको बुलाने तुम्हारे कमरे में आ रही थी तो ये लड़की अचानक से आकर रोकने लगी। ये तो मुझ पर गर्म पानी ही डालने वाली थी, बड़ी मुश्किल से बचाया है मैंने खुद को। तो तोय भी हो, मेले तलवित ऐदा ही थोली कुसिया तला आएदा, मैं भी देती रहूंगी। ये घर मेरा है, तेरा नहीं, और इस घर में मुंह उठा के ये नहीं तू चली आई है मेरे बेटे के साथ। जब से आई है जीना हराम किया हुआ है। तुती भी कोई कत दीना अलाम नहीं थीता होया मेला। प्रीत अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कावेरी सरला को सारी बात बताती है कि कैसे उसके बेटे ने पंजाबी तोतली बहू से शादी की।
ये सब सुनकर सरला बोलती है, अरे कावेरी बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास प्लान है तुम्हारी इस घमंडी तोतली बहू को सबक सिखाने का। इसको घर से बाहर सामान लेने भेजो। गली मोहल्ले में मैं सबके सामने जब इसका मजाक उड़ाऊंगी तो उसको खुद ही शर्म के मारे ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि घर में तुम्हारे ताने और घर के बाहर हमारे ताने उसको यहाँ रुकने ही नहीं देंगे। हाँ सही है। अगले दिन सुबह उठकर दूध खत्म देखकर कावेरी प्रीत से बोलती है, अरे ओ तोतली, जरा दुकान से दूध ले आ, चाय बनाने तक के लिए दूध भी नहीं है। ते ता पीनी ते तूती है ना, ते तूती आप पे लायो। हाँ, तुझे तो काम करने में मौत आती है, रहने दे, अक्षय को ही बोलती हूँ। अले ताओ ताओ, मैं ले आती हूँ। तातू माते तो ही मोता ही नहीं चाहती, मेरी तितायत लोंदा। प्रीत पैसे लेकर घर से बाहर दूध लाने के लिए निकल जाती है। उसके बाहर आते ही पड़ोस के घर के आगे कुछ औरतें झुंड बनाकर बैठी होती है, जिसमें से सरला प्रीत को देखकर बोलती है, देखो बहन, ये है कावेरी की तोतली पंजाबी बहू। इसके शब्द सुनोगी ना तो हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। प्लीज इन्ना ओल्ता दी दल्ला नू नदलंदा तल दे, एता है ही पादल ओल्ता। अरे बहन, देखने में तो अच्छी खासी है, फिर जुबान में क्या खराबी है? बताऊं क्या खराबी है? ऐसे बोलती है, तुम मुंह तातल मेले दल में तू आए, और पता नहीं क्या क्या बोलती है तोतली पंजाबी में। कावेरी बहन के पल्ले तोतली बहू पड़ गई। ये उनको सासू माँ की जगह तातू माँ बोलती होगी, और चाय को बोलती होगी तातू माँ हाय ले लो। सरला की इस बात पर वहाँ मौजूद सभी औरतें हंसने लगती है, और इस बेइज्जती से प्रीत गुस्से में वापस घर की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन जाते जाते वो उन औरतों के घुसर पुसर सुन लेती है, जिसमें वो सुनती है कि ये सब उन्होंने कावेरी के कहने पर किया। ये सुनने के बाद प्रीत बोलती है, अत्ता ते इतवाते तानू दुध चाहिदा ती तातू माँ हुन देते हो, तो ते मेनू इत कल तो कदन दी तैयारी कर लेती ना, हुन जे मैं दावा दी ते तादा मुंदा भी दाएदा। प्रीत वापस जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है, और शाम होने पर जब अक्षय आता है तो वो हॉल में बैठी अपनी माँ से बोलता है, माँ प्रीत कहाँ है? मुझे क्या पता वो तोतली किस कोने में है, मेरे से मत पूछा कर। अक्षय कमरे में जाकर देखता है तो उसके आते ही प्रीत रोना शुरू कर देती है। ये देखकर अक्षय उससे बोलता है, क्या हुआ प्रीत, तुम रो क्यों रही हो? अत्ते दी तानू पता है, अद तातू माँ ने मैनू बाल बेचते मेरी बहुत बेइज्जती करवाई, मेरे तोतले बंदा मदात भी बनाया, तो ती तातू माँ ने बाती ताली ओल्ता नु दिया थी कि जे तुती एदा तलो दे ते मैनू मेरी तोतली बहू तो तारा मिल देदा। क्या सच में माँ ने ऐसा किया? मुझे तुमको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं अत्ते दी, तातू माँ नू में तो प्रॉब्लम है, ते मैं ही तल तो तली दाऊंगी। नहीं, तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, चलो मेरे साथ। अक्षय हाथ पकड़कर प्रीत को कावेरी के सामने लाता है, और सारी बात बताने के बाद उससे पूछता है, माँ क्या सच में आपने ऐसा किया? देखो झूठ मत बोलना। हाँ मैंने ऐसा किया, पर बेटा। बस माँ, बेटा मत कहो। जब आप मेरी पसंद को स्वीकार ही नहीं कर रही तो आपको मुझे भी बेटा नहीं कहना चाहिए। आपको दिक्कत है ना मुझसे और प्रीत से, तो हम आज ही इस घर से जा रहे हैं। नहीं अक्षय बेटा, मेरा तेरे बिना कौन है, कितना समय हो जाता है तुझे देखे बिना। अब मेरा एक लौता बेटा है, तो तेरी शादी के लिए मेरे भी तो कुछ सपने थे, जिनके टूटने पर मुझे भी दुख हुआ। जो भी हो माँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। अक्षय के फैसले से कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर प्रीत मन ही मन बोलती है, मैं तो बस मदद कीता थी, पर ए मामला तो बला तीलिया तो दिया। मैं तातू मानू उन्ना दे मुंडे तो अलग नहीं तलता दी। नहीं नहीं अत्ते दी, ए तो ती की कह रहे हो? तातू मानो छेदन दी गल ना करो। तुमको माँ की वजह से परेशानी होती है, अब रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है अलग ही रहे। नहीं नहीं, मिन्नू तातू माना तो ही दिक्कत नहीं है, मैं उन्ना दे नाल तदी नहीं ललूनी। मैं भी बहू से नहीं लड़ूंगी, उसके तोतलेपन का भी मजाक नहीं बनाऊंगी। बस बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा। ठीक है, आप दोनों अगर वादा करो तो मैं अपना फैसला बदल सकता हूँ। वादा? प्रीत दिल की बुरी नहीं थी, और जब उसने कावेरी की आंखों में बेटे से दूर होने का दर्द देखा, तो उसने अपने अच्छे स्वभाव का सबूत देते हुए माँ बेटे को अलग होने से रोक लिया। जिसके बाद उसकी इस पहल से खुश होकर कावेरी ने भी उसको बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अमृता की शादी कुणाल से हो जाती है।
नम्रता घर आती है और उसकी मुंह दिखाई पर उसकी सास कृष्णा उसे नेकलेस देती है। तभी नम्रता को पता चलता है कि दोनों की पसंद एक ही है और नम्रता बोलती है, मम्मी जी ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये तो मुझे भी बहुत पसंद आया, तो मैंने तेरे लिए खरीद लिया। अच्छा ये बता तुझे और क्या क्या पसंद है? मुझे तो आराम करना पसंद है, एक बार भी आराम करने को नहीं बोला। क्या सोचने लग गई बेटा? ऐसा करो हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। नम्रता फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। नम्रता अपने कमरे में आराम कर ही रही होती है कि थोड़ी देर में उसकी सास उसके कमरे में जाती है। तभी नम्रता उठकर बैठ जाती है और कृष्णा उसे रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, बाद में आती हूँ। मम्मी जी मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है, आओ ना बैठो मेरे पास आकर। हाँ याद आया, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे खाने में क्या पसंद है। मुझे तो मम्मी गोलगप्पे, दही भल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, कढ़ी चावल, पनीर टिक्का। अरे अरे ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। हम दोनों की पसंद तो खाने में कितनी मिलती है। आप तो शक्ल से ही चटोरी दिखती हैं। सच में मम्मी जी आपको भी ये सब कुछ पसंद है? बेटा आज क्या सब्जी बनाए? मम्मी जी पनीर बना देती हूँ फिर। अरे बेटा आज तुमसे खाना थोड़ी बनवाएंगे, तुम कल से बनाना। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपके साथ किचन में चलूंगी। रात को कुणाल जब घर आता है, फ्रेश होकर खाना खाने के लिए अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी कृष्णा अपने बेटे को खाना परोसते हुए बोलती है, कुणाल बेटा नम्रता और मेरी पसंद बहुत मिलती है। वो कैसे मम्मी? जो मैंने बहू को नेकलेस सेट दिया था उसको वो पहले से ही पसंद था, और जो खाने में इसे पसंद है वही मुझे भी पसंद है। ये तो अच्छी बात है मम्मी, अब तो आपको किसी भी चीज में परेशानी नहीं होगी। हाँ बेटा ये तो है, हमारी पसंद सेम टू सेम है। लगता है तुझसे ज्यादा मुझसे बहू की पसंद मिलती है। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद कृष्णा के पास उसकी बहन का कॉल आता है। तो उसको पता चलता है कि उसकी बहन की पोता हुआ है और उसने कुआं पूजन पर सभी को आमंत्रित किया है। तभी कृष्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू मार्केट चलना है, मीना के पोता हुआ है, कुआं पूजन पर उसने सबको बुलाया है। जी मम्मी जी, कब का है कुआं पूजन और क्या लेकर चलना है बच्चे के लिए? बुधवार का बता रही थी, देखो क्या पसंद आता है, कल चलते हैं मार्केट, वहीं देखते हैं। दिन गुजर जाता है। अगली सुबह होते ही कुणाल को ऑफिस भेजने के बाद कृष्णा और नम्रता मार्केट जाते हैं और दुकान पर एक सुंदर से रोम्पर पर कृष्णा की नजर पड़ती है और वो अपनी बहू से धीरे से बोलती है, बहू इसको क्या बोलते हैं? ये जो नीला सा कपड़ा लटक रहा है बढ़िया लग रहा है। मम्मी जी वो रोम्पर है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, यही ले लेते हैं। भैया कितने का है ये रोम्पर सूट? 2000 रुपए का है मैडम। 2000 का? साथ वाला तो 1500 का दे रहा था। तो आप पैसे ले लो, हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो आंटी जी? ये कलर नहीं था इसलिए नहीं लिया, मेरी बहू को यही पसंद आ रहा है। दुकानदार से बहस करती हुई कृष्णा को उसकी बहू रोकते हुए बोलती है, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए ना, महंगा ही आता है। नम्रता और उसकी सास कपड़े लेकर दुकान से बाहर निकलती है और बाजार में चलते चलते वो अपनी बहू से बोलती है, बढ़िया लग रहा है रोम्पर तो। अब तो मुझे कब दादी बना रही है? अब तो मीना भी दादी बन गई, मैं कब बनूंगी? चलो मम्मी जी, हम अपनी साड़ियों की शॉपिंग यहाँ से करते हैं। इसके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग यहीं से की थी। अच्छा बहुत सुंदर थी तेरी साड़ी, फिर तो यहीं से लेनी पड़ेगी। नम्रता और कृष्णा दुकान में चले जाते हैं और दुकानदार से अपने अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकलवाते हैं। दुकानदार निकाल कर साड़ियाँ दिखाता रहता है, लेकिन सारी साड़ियाँ देखकर दोनों सास बहू भी मना करती रहती है। इस बार नम्रता की नजर डमी ने जो साड़ी पहनी थी उस पर जाती है और वो बोलती है, भैया ये वाली साड़ी दिखाना जरा। हाँ यही वाली अच्छी लग रही है। साड़ी तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए भी ये निकाल दो भैया। माता जी ये हमारे पास एक ही साड़ी बची थी। अरे ऐसे कैसे, सही से देखो मिल जाएगी। माता जी ये साड़ी के पीस 4 आते हैं, जिसमें से ये लास्ट पीस है। इसके पैसे बता कितने की है?
5,000 की है माता जी। अच्छा, कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? आपके लिए लास्ट 4500 लगा रहा हूँ। ना ना, ये तो बहुत ज्यादा है। 4,000 ही दूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दे, और साड़ी दिखा दे ऐसी ही बढ़िया सी मेरी बहू के लिए भी। नहीं मम्मी जी, मुझे यही साड़ी पसंद है, मैं यही लूंगी। बेटा तू दूसरी देख ले, मुझे भी यही अच्छी लग रही है। मम्मी जी, ये साड़ी मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। मैं लूंगी तो यही साड़ी लूंगी। आप अपने लिए दूसरी साड़ी देख लीजिए। भूल मत, पैसे कम मैंने करवाए हैं, मैंने भी साड़ी पसंद करी है। नम्रता और कृष्णा के बीच बहस चल रही होती है और नम्रता साड़ी उठा लेती है। उसके हाथ में से कृष्णा साड़ी खींचती है और दोनों साड़ी के एक एक कोने पकड़कर खींच रही होती है कि तभी साड़ी फट जाती है और दुकानदार बोलता है, अरे मेरी दुकान के आगे भीड़ मत लगाओ, इसके पैसे दो और अपने घर जाओ। तभी कृष्णा फटी साड़ी देखकर छोड़ देती है। दुकानदार जिद करके दोनों से पैसे मांगता है। तभी नम्रता बोलती है, देखिए, आपकी वजह से ये साड़ी फट गई। अब कैसे पहनेंगे इसे, और इसके पैसे भी भरने पड़ेंगे। मैं क्यों भरूंगी, तू भी तो खींच रही थी इसे। अरे क्या ड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने। अगर आपकी लड़ाई खत्म हो गई हो तो मुझे मेरे पैसे दो और मेरी दुकान खाली करो। नम्रता दुकानदार को पैसे देती है और फटी हुई साड़ी लेकर घर आती है। शाम को जब कुणाल घर आता है तो नम्रता और उसकी माँ मुंह फुलाए अलग अलग बैठी होती है। कुणाल दोनों को मुंह फुलाए देखता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ, तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा उतरा लग रहा है? कोई बात है जो दोनों चुप चुप नजर आ रही हो? कृष्णा वहाँ से चली जाती है। इतने में कुणाल नम्रता से पूछता है और नम्रता कुणाल को बताती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मम्मी जी से मेरी लड़ाई हो गई। ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों की लड़ाई हो गई? हम दोनों को एक ही दुकान पर एक ही साड़ी पसंद आई और वो भी फट गई मम्मी जी की वजह से। दोनों की एक ही पसंद है, फिर भी लड़ाई हुई। जरूरी थोड़ी है दोनों एक ही साड़ी के लिए लड़ो। तुम कुछ और पहन लेती। अब ऐसा करो, उसका सूट सिलवा लो। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, आज ही मैं उस साड़ी का सूट बनवा लेती हूँ। नम्रता उस फटी हुई साड़ी को लेकर जाती है। तभी उसकी सास उसे बाहर जाता देखकर टोकते हुए बोलती है, रुक बहू, मुझे भी वो साड़ी का कपड़ा बहुत पसंद है, मैं भी सूट सिलवा लेती हूँ। क्या मम्मी जी, आप सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े पहन के जाएंगी क्या? आप कुछ और पहन लीजिए। मुझे वही पसंद है, मैं भी उसका सूट सिलवा कर पहन कर जाऊंगी। और इसमें मेरी क्या गलती कि हम दोनों की पसंद एक ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप इस साड़ी का सूट सिलवा लीजिए, मैं अपनी कोई दूसरी साड़ी पहन कर चलती हूँ। ना तो हम सेम कपड़े पहनेंगे, ना ही हमारी लड़ाई होगी। क्यों, है ना बढ़िया आइडिया? हाँ बहू, बढ़िया आइडिया है। तू तो हर कपड़ों में सुंदर दिखती है, तुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है, तू कुछ भी पहन ले, सब बढ़िया लगेगा। कृष्णा और उसकी बहू जाने के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर लेती है। दोनों अलग अलग कपड़े पहन कर आती है और कुआं पूजन में जाने के लिए साथ में घर से निकलती है। कृष्णा और नम्रता की एक पसंद की बहस खत्म होती है। सुबह के 4 बजे खटखट की आवाज से मंजू की नींद खुल जाती है। तभी वो उबासी लेती हुई किचन की तरफ जाती है तो देखती है कि कोमल किचन में बर्तन धो रही है। तभी वो बोलती है, अरे ओ मजदूर, ये कौन सा समय है मजदूरी करने का? सुबह के 4 बज रहे हैं। माँ, काम करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। अब देखो, मेरी जल्दी आँख खुल गई तो मैंने सोचा कि ऑफिस जाने से पहले घर का काम निपटा लूं। माना तुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने काम की खटर पटर में तू मेरी नींद क्यों उड़ा रही है? छोड़ दे ये सब, मैं खुद कर लूंगी। क्या माँ, मेरे होते हुए आप काम करेंगी? मैं कर रही हूँ ना, जाओ आप सो जाओ, मैं सब कर लूंगी। तुझसे तो कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बचाना है। मुझे क्या, लगी रह। इतना कहकर मंजू वापस सोने चली जाती है। कोमल एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की थी। साथ ही उसे हमेशा घर के काम करते रहने की आदत थी। एक दिन मंजू बाजार से सामान लेकर लौटती है तो देखती है कि कोमल सोफे पर बैठी सब्जियां काट रही है। तभी मंजू बोलती है, अरे तू ऑफिस से कब आई और ये क्या आते ही सब्जियां काटने लग गई? काम करते करते थकती नहीं क्या? ओहो माँ, मुझे ऑफिस से आए पूरे 15 मिनट हो गए हैं।
खाली बैठे मेरे हाथों में खुजली सी हो रही थी, तो बस सब्जी और चाकू लेकर बैठ गई। अरे कुछ देर टीवी ही देख लेती ना। तेरे चक्कर में मैं तो पूरी आलसी ही होती जा रही हूँ। ससुराल में जाकर तू तो अपनी सास को ऐसे ही निकम्मा बना देगी, नहीं? माँ, आपकी बातों की सुई बिना घूम फिर के बस मेरी शादी पर ही आ अटकती है। और क्या, चल काट दी ना सब्जी, अब खाना बनाने का कष्ट मुझे करने दे। ठीक है, मैं छत से कपड़े लाकर प्रेस कर लेती हूँ तब तक। हाँ, जा मेरी मजदूर बेटी जा। और सुन, ज्यादा काम करने के चक्कर में कहीं पड़ोसी की छत से जाकर भी कपड़े मत उतार लाइयो। जिसके बाद कोमल छत पर जाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन शैलजा देवी अपने बेटे अंकित के लिए उसका रिश्ता लेकर उसके घर आती है। तो देखती है तो कोमल झाड़ू पकड़े, बिखरे से बालों में कमर में दुपट्टा बांधे जाले साफ कर रही है। तभी शैलजा कोमल से बोलती है, ये मंजू बहन का ही घर है ना? जी जी, पर आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आई हूँ। अपने बेटे के लिए उनकी बेटी कोमल को देखने आई हूँ। क्या? इतना कहकर वो अपना मुंह छुपाते हुए उनकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। तभी पूजा की थाली लिए मंजू वहाँ आती है और कोमल को शैलजा के सामने ऐसी बेहाल हालत में पीठ दिखाए खड़े देखकर तुरंत उसे इशारा करके अंदर जाने को कहती है और मेहमानों को चाय नाश्ता देकर गुस्से में बोलती है, अरे ओ नालायक, तुझे कहा था ना मैंने कि तुझे देखने लड़के वाले आएंगे, अच्छी तरह तैयार रहियो। पर नहीं, तुझे तो आज भी झाड़ू माई बनकर जाले उतारने थे। माँ, मेरी क्या गलती है? मैंने सोचा मेहमानों के आने से पहले साफ सफाई कर देती हूँ। चुप, एकदम चुप। अब अपनी इस छपरी से हुलियों को बदल और जाकर कुछ ढंग का पहन कर आ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कोमल सजी सवरी बाहर आती है और मंजू बोलती है, लीजिए बहन जी, ये है जिसे देखने आप यहाँ आए, मेरी बेटी कोमल। पर माँ, इसकी शक्ल कुछ यहाँ की नौकरानी से नहीं मिलती। अरे बहन जी, ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले झाड़ू पकड़े खड़ी थी। हाँ, वो क्या है ना, मेरी बेटी को साफ सफाई रखने की आदत है, तो बस वो सफाई ही कर रही थी कि आप लोग आ गए। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो आपकी बेटी को काम वाली ही समझ बैठे थे। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ समय बाद अंकित और कोमल पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। गृह प्रवेश के समय वो अपने ससुराल में अपने कदम रखती है। अगले दिन उसकी सास जब उसके कमरे में आती है तो देखती है कि कोमल नहा धोकर तैयार हो चुकी है। तभी शैलजा बोलती है, अरे वाह बहू, तू तो बिल्कुल तैयार हो गई। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हाँ सासू माँ, मैं उसी के लिए किचन में जाने वाली थी। तो बताइए, क्या खाएंगी आप? बहू, तेरी पहली रसोई है तो अपने मन से कुछ भी मीठा बना ले, जब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो मंदिर से लौट कर आती है तो देखती है कि टेबल पर सारा नाश्ता बना रखा है और कोमल वहाँ रखी कुर्सियों पर कपड़ा मार रही है। तभी अंकित भी आता है और बोलता है, अरे वाह, सुबह सुबह ये दावत किस खुशी में? हाँ बहू, मैंने तुझे बस मीठा बनाने को कहा था, फिर ये सब। और ये क्या, तू सुबह सुबह ही सफाई करने चालू हो गई? सासू माँ, मैंने सोचा कि मीठा बना ही रही हूँ तो लगे हाथ नाश्ता भी बना डालती हूँ। चलिए, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं फटाफट बर्तन धो दूंगी। अरे कोमल, तुम क्या वर्कोहोलिक हो? सुबह सुबह इतना नाश्ता बनाकर थकी नहीं कि अब तुम्हें बर्तन भी धोने हैं? हाँ बहू, तू बैठकर नाश्ता कर, माना आगे जाकर तुझे ही ये सब संभालना है। पर अभी से इतनी कामकाजी मत बन तू, नई नवेली दुल्हन है, कम से कम हाथ की मेहंदी छूटने तक कोई काम नहीं करेगी घर का। सासू माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अरे काम करते तो मैं बिल्कुल नहीं थकती, और वैसे भी जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को संभालूंगी उतना ही अच्छा है ना। उसकी बातें सुनकर शैलजा के मुंह पर ताला लग जाता है और इसी तरह कोमल हमेशा कुछ न कुछ काम पकड़कर करने लगती। एक दिन दोनों सास बहू बैठकर पकोड़े खा रही होती है, तभी फर्श पर चटनी गिर जाती है और कोमल बोलती है,
सासू माँ मैं अभी फर्श पे पोछा लगा देती हूँ। अरे बहू, अभी तो सारा काम करके बैठी है, रहने दे, पहले चैन से खा तो ले। हाँ तो साफ कर देती हूँ ना मैं अच्छे से, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तभी कोमल बाल्टी भर पानी और पोछा लेकर फर्श साफ करने बैठ जाती है और बोलती है, एक बार पूरे फर्श पे ही पोछा लगा देती हूँ, वो सही रहेगा। अरे ओ कामकाजी बहू, क्यों साफ फर्श को भी दोबारा साफ करने की मजदूरी कर रही है? मैं तुझे बहू बनाकर लाई हूँ, काम वाली बाई नहीं कि सारा दिन कभी पोछा, झाड़ू, बर्तन सफाई यही काम करती रहे। अरे तुझे खाली बैठने में मौत आती है क्या? सासू माँ, काम होते हुए मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ? और मैं कौन सा आपसे काम करवा रही हूँ? आप जाइए आराम कीजिए, ये काम मुझे करने दीजिए। इतना कहकर वो पूरे फर्श पर पोछा मारने लगती है। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने बेटे के साथ शैलजा के घर आती है। तभी कोमल उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी चाय पीते हुए लड़के की शर्ट पर चाय गिर जाती है। ये देखकर कोमल बोलती है, ओह शिट, ये तो गंदी हो गई। एक काम कीजिए, आप ये शर्ट मुझे दीजिए, मैं इसे धोकर प्रेस कर दूंगी। जी 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 कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो दाग है, ये मैं कर लूँगा। अरे दीजिए ना, मैं फटाफट से धो के सुखा दूंगी। लो, अब इसने यहाँ भी काम ढूंढ लिया। ये काम करने के चक्कर में बावरी हो गई है। कोई नहीं बेटा, बहू इतना कह रही है तो दे दे, धो देगी वो। जिसके बाद वो लड़का अपनी शर्ट कोमल को पकड़ा देता है और वो जाकर उसे धोने के काम में लग जाती है। तभी पड़ोसन बोलती है, अरे शैलजा, तेरी बहू तो काम करने से बिल्कुल जी नहीं चुराती। उसी का तो रोना है, 2 मिनट शांति से नहीं बैठती। अरे भला इतना कामकाजी भी कोई होता है क्या? देखा ना, काम मिल जाए इस चक्कर में छोरे की शर्ट उतरवा दी। अरे एक तेरी कामकाजी बहू है और एक मेरी निकम्मी बहू। ताने दे देकर मैं पागल हो जाती हूँ, पर टस से मस नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, शर्ट धुल जाए तो भिजवा दियो। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। कोमल अपनी सास को अपने माँ बनने की खुशखबरी देती है। जिसके बाद शैलजा उसे हर वक्त काम ना करने की सख्त हिदायत देती है। ऐसे ही एक दिन जब कोमल बोर होकर हॉल में टहल रही होती है, तभी दरवाजे पर रखी पानी से भरी बाल्टी को साइड करने के लिए वो उसे उठाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ अंकित आता है और उसे पीछे करते हुए बोलता है, अरे पागल हो क्या? माँ ने ऐसे में भारी चीजें और झुकने के लिए साफ मना किया है ना, तुम मानती क्यों नहीं हो? मैं तो बस बाल्टी साइड कर रही थी। बस बहू, अब तो समझ जा कि इस हालत में हमेशा तो काम नहीं कर सकती, और ये मैं तेरी और तेरे बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है सासू माँ, अब से मैं 1 गिलास पानी पीने का काम भी खुद से नहीं करूँगी। अब खुश, आज से सारा काम काज आप ही करना। उसकी इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। कुछ समय के लिए शैलजा की कामकाजी बहू का काम करना बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।